तो आज बलराम पूर्णिमा के दिन हम लोग बलराम जी के बारे में जानेंगे तत्वतः, और थोड़ी लीलाएं दोनों देखेंगे। हम लोग तत्व भी देखेंगे और लीला भी देखेंगे, क्योंकि तत्व और लीला दोनों आवश्यक होते हैं भगवान को समझने के लिए। और भगवान भगवत गीता में बोलते भी हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोजुम। यदि हम लोग भगवान को तत्वतः जानेंगे, यानी कि जो भगवान का तत्व है उससे जानेंगे, तो इस शरीर को त्याग करने के पश्चात पुनः हमारा जन्म नहीं होगा। ये भगवान का गारंटी है। और इसीलिए तत्वतः जानने के लिए हम लोग आज बलराम जी का तत्व भी जानेंगे, और बलराम जी की कुछ लीलाएं जो है वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बलराम जी का जो प्रणाम मंत्र है वो हम लोग देखेंगे। तो ये बलराम जी का प्रणाम मंत्र है, ये स्कंद पुराण से। नमस्ते तु हलग्राह, नमस्ते मुशलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल। नमस्ते तु हलग्राह। तो बलराम जी हल धारण किए हुए रहते, जैसा कि हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में फोटो में भी। नमस्ते मुशल आयुध, और बलराम जी का जो आयुध है वो मुशल है, यानी कि गदा है। गदा जैसा होता है मुशल, मुशल आयुध जो पहलवान लोग जो हैं जो प्रयोग करते हैं। नमस्ते रेवती कांत, रेवती के कांत यानी स्वामी को मेरा प्रणाम है। नमस्ते भक्त वत्सल, और भक्तों के जो वत्सल हैं, भक्तों के प्रति जिनका प्रेम है, उन श्री बलराम जी को मेरा प्रणाम। आगे देखते हैं, ये भी स्कंद पुराण से ही है। नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणी धर, प्रलंबारे नमस्ते तु, त्राहि माम कृष्ण पूर्वज। नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणी धर, प्रलंबारे नमस्ते तु, त्राहि माम कृष्ण पूर्वज। बोल रहे हैं कि नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, जो बलि हैं, जो बहुत शक्तिशाली हैं, उनमें सबसे जो श्रेष्ठ हैं, बलिनाम श्रेष्ठ। नमस्ते धरणी धरा, तो बलराम जी जो धरणी को धारण किए हुए हैं, जो पूरे पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं अनंत शेष के रूप में, अपने फण के ऊपर एक सरसों के दाने के जैसा पूरे ब्रह्मांड को बलराम जी धारण किए हुए हैं। प्रलंबारे नमस्ते तु, प्रलंब अरि, प्रलंबासुर के शत्रु, क्योंकि प्रलंबासुर का वध किया है बलराम जी ने। तो प्रलंबारे नमस्तेस्तु, प्रलंब के शत्रु बलराम जी को मेरा नमस्कार है। त्राहि माम कृष्ण पूर्वज, कृष्ण के जो पूर्वज हैं, कृष्ण के जो पूर्व में जिनका जन्म हुआ है, पूर्वज, ज यानी जन्म, कृष्ण पूर्वज। हे कृष्ण पूर्वज, आप मेरा उद्धार कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना यहाँ पे बलराम जी के लिए की गई है। संकर्षण कारण तो यशाई, गर्भोदशाई च पयोदिशाई, शेषश्च यस्यां शकलः स नित्या,
नंदाख्य रामः शरणं ममास्तु। कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं। संकर्षणः हरे कारण। कृष्ण प्रभु जी, आवाज थोड़ा बढ़ाइए ना, थोड़ा कम है। संकर्षणः कारण तोयशायी गर्भोधशायी च पयोधिशायी। देखिए भगवान जो है इसके कला या अंश अवतार में प्रकट होते हैं। तो सबसे पहले कारण तोयशायी, तोय यानी कि जल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वहां भी देखते हैं हम लोग तोयम यानी जल। तो कारण तोय यानी कि कारण सागर यानी कारण समुद्र, शाही यानी कि शयन करने वाली, यानी कारण उदक शाही भी बोलते हैं, कारण अंबोधि शाही भी बोलते हैं, कारण तोय शाही भी बोलते हैं। तो कारुणोदकशाही विष्णु, उसी तरह से गर्भ उदशाही, गर्भोदकशाही विष्णु, और तीसरे पयोधिशायी, पय यानी कि दूध, तो यानी क्षीर यानी कि क्षीरोदकशाही। तो कारुणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। यस्य अंशः कलाः, जिनके अंश और कला है। अभी दो और यहाँ पे बतलाते हैं, संकर्षण और अनंत शेष। संकर्षण और अनंत शेष जिनके कला है या अंश है। तो कला बोलते हैं अंशों के अंश को, और अंश यानी कि प्लेनरी एक्सपेंशन। तो ऐसे नित्यानंद नाम से जो रामः, नित्यानंद नाम से जो राम है यानी बलराम है, मम शरणम अस्तु, मेरे आश्रय हो जाएं, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम हैं, इसीलिए नित्यानंद प्रभु का स्तुति करें चाहे बलराम जी की स्तुति करें, दोनों सेम है। इसीलिए हम लोग आगे चलते हैं। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, क्लियर नहीं हुआ। पूर्णेश, हाँ एक मिनट। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये, रूपम यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम, तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। तो देखिए यहाँ पे बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रार्थना करते हुए श्री बलराम जी को और श्री नित्यानंद प्रभु, तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये, उन श्री नित्यानंद प्रभु को अथवा उन बलराम जी का मैं आश्रय लेता हूँ। प्रपद्ये यानी कि आश्रय लेना, उनका चरण ग्रहण करता हूँ। तो नित्यानंद बोलते हैं, नित्यानंद राम यानी कि नित्यानंद राम यानी कि नित्यानंद के रूप में भगवान बलराम, बलराम जी का मैं शरण ग्रहण करता हूं, जो कि माया अतीते व्यापी वैकुंठ लोके। ये माया जगत जो है उससे अतीत, उससे परे जो वैकुंठ लोक है, वैकुंठ लोक जो व्यापक है, सर्वव्यापक है, पूर्ण ऐश्वर्य से जो युक्त है, ऐसे वैकुंठ लोक में
चतुर्व्यूह मध्य, जो चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो वासुदेव स्वयं कृष्ण से व्यूह होता है, एक्सपैंड होते हैं। संकर्षण जो है वो बलराम जी से एक्सपैंड होते हैं। ये जो प्रथम चतुर्व्यूह है, और इन संकर्षण से कारुणोदक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। और प्रद्युम्न से क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं, और अनिरुद्ध से गर्भोदक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं। तो मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, माया अतीत, माया से परे केवल वैकुंठ लोक ही व्याप्त है। हम लोग देखे थे यूनिवर्स के डायग्राम में कि 3/4 जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और ऐसे पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त वैकुंठ लोक में चतुर्व्यूह, चतुर्धा एक्सपेंशन जो है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, उनके बीच में रूपम यस्य उद्भाति, यस्य रूपम उद्भाति, जिनका रूप प्रकट होता है। इस रूप में संकर्षणाख्यम, संकर्षण नाम के रूप में, तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये, उन श्री नित्यानंद के रूप में बलराम जी को मैं प्रणाम करता हूं। तो ये है उनके शरण, उनका शरण ग्रहण करता हूं। अभी आगे देखेंगे बलराम जी। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। माया भर्ता जांड संघाश्रयांग, शेते साक्षात् कारणाम्बोधि मध्ये, यस्यैकांशः श्रीपुमानादिदेवस्, तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। तो माया भरता, हरे कृष्ण प्रभु जी प्रपद्य मतलब क्या बोले? ठीक है। माया भरता यानी माया के स्वामी। अज अंड, अज बोलते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को अज भी बोलते हैं। अंड यानी अंडाकार रहता है ये ब्रह्मांड, तो इसीलिए अज अंड यानी कि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड संघ आश्रय अंग, जिनका शरीर जो है, जिनका अंग जो है, जिनका शरीर जो है, ब्रह्मांड संघ आश्रय यानी ब्रह्मांड के संघ, यानी ब्रह्मांड के झुंड, ब्रह्मांड के ग्रुप्स का आश्रय है। झुंड के झुंड में ब्रह्मांड जो है, जिनके शरीर में आश्रय लेते हैं। शेते साक्षात कारण अम्भोधि मध्य, साक्षात जो, स्वयं जो, प्रत्यक्ष रूप से कारण अम्भोधि यानी कारण समुद्र में, यानी कारण उदक में जो शयन करते हैं, जो लेटे हुए हैं, कारण अम्बोधि मध्य, कारण सागर के बीच में। यस्य एक अंशः, जिनका एक अंश जो है, यानी ये जो कारुणोदक्षाई विष्णु है, ये जिनके एक अंश हैं, ऐसे नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु जो कि साक्षात बलराम जी हैं, इनका मैं शरण लेता हूं।
अभी कारणोदक्षाय विष्णु को बोला गया है श्री पुमान आदि देव, यानी पुमान यानी कि पुरुष, यानी पुरुष आदि देव, यानी पुरुष अवतारों में जो मूल अवतार हैं। पुरुषावतार तीन है, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो पुरुषावतारों में जो मूल हैं वो है कारणोदक्षाय विष्णु, इसीलिए श्री पुमान आदि देव उनको बोला गया। तो ऐसे जो आदि पुरुषावतार हैं कारणोदक्षाय विष्णु है, वो जिनके एक अंश हैं, उन श्री बलराम जी की या उन श्री नित्यानंद प्रभु की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। अभी चलते हैं हम लोग गर्भोदक्षाय विष्णु के पास। यस्यां शांशः शीलगर्भोदशायी यन्नाभ्यब्जं लोक संघातनालम् लोकषष्टुः श्रुतिका धाम धातुस् तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। देखिए, यस्य अंश अंशः, जिनके अंश के अंश हैं शीला गर्भोदक्षाय विष्णु, उन श्री नित्यानंद प्रभु को, उन श्री बलराम जी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ये गर्भोदक्षाय विष्णु जो श्री बलराम जी के अंश हैं, इनके बारे में बतला रहे हैं। यत नाभि अब्जम, जिनके नाभि से जो कमल निकलता है, लोक संघात नालम, लोक संघ, लोकों का समूह, यानी 14 लोक जो हैं उनका जो समूह है, इस नाभि, इनकी नाभि से गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से जो कमल निकलता है, उसके नाल पे ये टिके हुए हैं, उसकी नाल पे ये स्थित हैं, उसके स्टेम पे ये 14 भुवन जो हैं ये टिके हुए हैं। हम लोग देखे थे यूनिवर्स का मैप, उसमें देखे थे ये। और लोक षष्टु सूतिका धाम धातु, ये जो कमल है जो कि इनके नाभि से निकल रहा है गर्भोदक्षाय विष्णु से, लोक षष्टा यानी ब्रह्मा जी का सूतिका धाम है। सूतिका धाम है यानी यहीं से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। उन श्री नित्यानंद प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं, जिनके अंश के नाभि कमल से लोक षष्टा ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। अभी आगे चलेंगे क्षीरोदक्षाय विष्णु के बारे में और कैसे उनका कनेक्शन है बलराम जी से। यस्यां शां शांशः परात्माखिलानां होष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिशायी शौणी भरता यत्कलासोऽप्यनन्तस् तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। तो किस प्रकार कनेक्शन है क्षीरोदक्षाय विष्णु का, वो बतलाते हैं। यस्य अंश अंश अंशः, जिनके अंश के अंश हैं परात्मा यानी परमात्मा। किसके परमात्मा? अखिला नाम, सभी जीवों के परमात्मा। उन श्री नित्यानंद प्रभु की, उन श्री बलराम जी की मैं शरण लेता हूं। तो ये जो परमात्मा है अखिल जीवों के, ये क्या है? पोष्टा है, सभी जीवों का पोषण करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि विष्णु जी पालन करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। तो ये पालन कौन करते हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु पर। पोष्टा विष्णु है ये। और
दुग्ध आब्दिशाही भी इनका नाम है, यानी क्षीरोदकशाही। दुग्ध यानी क्षीर, अब्धि यानी कि उदक, शाही मतलब शयन करने वाले, क्षीर सागर में शयन करते। श्रवणी भर्ता, हमने देखा यही पालन करते हैं, पृथ्वी के भर्ता है ही है, स्वामी यही है, श्रवणी भर्ता। और पृथ्वी के स्वामी ऐसे भी हैं क्योंकि भूदेवी के पति हैं, भूदेवी के स्वामी हैं, श्रवणी भर्ता। यत् कला सह अपि अनंतः, अनंत जो है, अनंत यानी शेषनाग, यत् कला जिनके कला अवतार हैं, किनके? बलराम जी के। उन श्री बलराम जी को, उन श्री नित्यानंद प्रभु को मैं शरण लेता हूं। तो ये है नित्यानंद प्रभु का या बलराम जी का तत्व। कैसे बलराम जी से ही सभी पुरुषावतार जो हैं वो प्रकट होते हैं। एक तो पहले हम लोग कैसे, तो बलराम जी और कृष्ण, इनमें क्या भेद है, कैसे दोनों कनेक्टेड हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो एक बार हम लोग देखे भी थे, फिर से एक बार हम लोग देखेंगे। तो कृष्ण और बलराम में क्या कनेक्शन है, कैसे इनका तत्व जो है कनेक्टेड है, वो हम लोग देखेंगे। स्वयं रूप तदेकात्म रूप आवेश नाम, प्रथमे तीन रूपे रहे न भगवान। तो स्वयं रूप तदेकात्म रूप आवेश नाम, प्रथम ही तीन रूपे रहे न भगवान। तो सबसे पहला स्वयं रूप, फिर तदेकात्म रूप और आवेश रूप, ये तीन रूप में भगवान रहते हैं प्रथम ही, यानी कि आध्यात्मिक जगत में भगवान तीन रूप में रहते हैं। और जब इन्हीं रूपों का अवतार होता है, यानी कि जब भौतिक जगत में आते हैं तो वो अवतार कहलाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान के जो अलग अलग रूप होते हैं वो रूप कहलाते हैं, वो अवतार नहीं कहलाते हैं। क्योंकि अवतार तभी होता है जब मेटेरियल वर्ल्ड में भगवान आते हैं। अवतार यानी नीचे आना। तो तीन रूप में भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। तो स्वयं रूप यानी कि कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये हम लोगों ने देखा था। और तदेकात्म रूप दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वांश और विलास। उस तो हम लोग डिटेल में कभी देखेंगे, आज हम लोग बलराम जी के ही कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। और आवेश रूप जो होता है वो भी हम लोग देखेंगे, जब भगवान किसी जीव को शक्ति प्रदान करते हैं तो आवेश कहलाता है। अभी स्वयं रूप का फर्दर हम लोग हरे कृष्ण एक्सपेंशन। प्रभु जी, ये मध्य लीला का प्रथम खंड है या द्वितीय खंड है? ये ना चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय 20 अध्याय 20। हरे कृष्ण। संख्या 166। स्वयं रूप स्वयं प्रकाश दुई रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्ण व्रजे गोप मोती। तो स्वयं रूप में भी दो भेद होते हैं। स्वयं रूप जो कि कृष्ण है स्वयं, और स्वयं प्रकाश, दो रूप में स्फूर्ति होता है।
स्वयं रूप में एक कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति, स्वयं रूप में जो कृष्ण है अकेले, वो गोप मूर्ति यानी ग्वाल बाल के रूप में व्रज में रहते हैं। तो ये स्वयं रूप हो गया। तो स्वयं रूप यानी जो है उसका फर्दर दो क्लासिफिकेशन, एक तो स्वयं रूप और दूसरा स्वयं प्रकाश। तो स्वयं रूप में कृष्ण जो है ग्वाल बाल के रूप में वृंदावन में रहते। अभी स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश जो है वो दो प्रकार का होता है। प्राभव वैभव रूपे विविध प्रकाशे एक वपु बहुरूप जैसे हल राशि। प्राभव वैभव रूपे विविध प्रकाश, विप्रकाश जो है स्वयं प्रकाश जो है दो प्रकार से वो फर्दर एक्सपैंड होता है। उसके फर्दर दो कैटेगरीज होते हैं, एक प्राभव प्रकाश और दूसरा वैभव प्रकाश। एक वपु बहु रूप जैसे हल राशि। अभी प्राभव प्रकाश क्या होता है कि एक वपु बहु रूप जैसे हल राशि। जैसे रास नृत्य में क्या हुआ था कि कृष्ण जैसे ही बहुत सारे रूप जो है वहां पे प्रकट हो गए थे और हर एक गोपी के साथ कृष्ण जो है वो रास नृत्य कर रहे थे। तो ये जो रूप होता है भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जब भगवान अपने ही रूप में कई प्रकार एक्सपैंड कर जाते हैं, इसको प्राभव प्रकाश बोलते हैं। देखने में सब कृष्ण जैसे ही रहेंगे, सब कृष्ण ही है एक्चुअली, तो इसको प्राभव प्रकाश बोलते हैं। तो अभी देखेंगे हम लोग वैभव प्रकाश। उससे पहले प्राभव प्रकाश का एक और एग्जाम्पल, महिषी विवाहे हईल बहुविध मूर्ति प्राभव प्रकाश ए शास्त्र पर सिद्धि। तो महिषी विवाहे यानी रानियों के साथ विवाह किया था, एक 16,108 रानियों के साथ भगवान ने जब विवाह किया, हईलो बहुविध मूर्ति, बहुविध मूर्ति हो गए, अनेक रूप में भगवान अपना रूप ले लिया भगवान ने। और सभी रूप जो है भगवान से अभिन्न थे, सभी कृष्ण जैसे ही थे, लेकिन बहुविध मूर्ति। तो ये जो है ये भी प्राभव प्रकाश की कैटेगरी में आएगा। यही शास्त्र पर सिद्धि, ऐसा शास्त्र में प्रसिद्ध है। तो ब्रह्म विमोचन लीला में जो करते हैं वो भी इसमें आएगा कि वो के डिफरेंट कैटेगरी में आ जाएगा? वो डिफरेंट कैटेगरी में आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रूप में प्रकाशित कर रहे हैं वो कृष्ण रूप में ही कर रहे हैं। तो जो द्वारका में 16,108 रानियां थी, सभी के साथ कृष्ण ही थे, ऐसा नहीं बोल सकते कि कृष्ण का कोई रूप था। तो जब कृष्ण ही होते हैं तो उसको बोलते हैं प्राभव प्रकाश। उसी तरह रास नृत्य में सभी गोपियों के साथ कृष्ण ही नृत्य कर रहे थे, तो वो भी जो है प्राभव प्रकाश ही कहलाता है। आगे चलते हैं हम लोग बलराम जी से अभी, या ठीक है इससे पहले और देख लेते हैं हम लोग प्राभव प्रकाश के बारे में। सौभर्यादि प्राय से काय व्यूह नय, काय व्यूह भैले नारदेर विस्मय ना भय। तो देखिए सौभरी आदि प्राय से काया व्यूह नय, तो सौभरी मुनि ने भी विस्तार किया था अपना। ये सौभरी मुनि की कथा में हम लोग देखेंगे, देख चुके होंगे आप लोग। सौभरी मुनि ने भी विस्तार किया था। तो उस तरह का विस्तार जो है वो प्राभव प्रकाश नहीं कहलाएगा। ये कृष्ण का प्राभव प्रकाश जो है वो डिफरेंट है। सौभरी मुनि का जो काया भी हुआ था वो डिफरेंट था, क्योंकि प्राभव प्रकाश अगर सौभरी मुनि भी कर लेते या कृष्ण यदि काया व्यू करते, काया व्यू अलग हो गया और प्राभव प्रकाश अलग हुआ। तो कृष्ण ने जो किया था वो प्राभव प्रकाश किया था।
न कि काया व्यू, क्योंकि काया व्यू यदि होता है तो नारद जो है विस्मित ना होते, क्योंकि काया व्यू जो है वो कॉमन बात है। तो नारद मुनि बहुत विस्मित हुए थे। नारद मुनि क्या बोले थे वो हम लोग देखें। अभी आगे देखेंगे कि वैभव प्रकाश क्या होता है। सेव पुसेई आकृति पृथक यदि भासे, भावावेश भेदे नाम वैभव प्रकाशे। तो वैभव प्रकाश क्या होता है बताते हैं। सेई वपु, सेई आकृति पृथक यदि भासे, यदि वही शरीर वही आकृति पृथक रूप से प्रकट हो जाता है, लेकिन भावावेश का भेद होता है, भाव जो है वो अलग होता है, तब ये वैभव प्रकाश कहलाता है। तो पहला भेद क्या हो गया, भाव का भेद। तो ये वैभव प्रकाश कहलाता है। अभी एक और भेद बतलाएंगे वैभव प्रकाश में। अनंत प्रकाशे कृष्णेर नाही मूर्ति भेद, आकार वर्ण अस्त्र भेदे नाम विभेद। तो अनंत प्रकाशे, जब भगवान अपना अनंत प्रकाश करते हैं, अनंत विस्तार करते हैं, तो इन विस्तारों में कृष्णेर नाही मूर्ति भेद, कोई भेद नहीं होता इन रूपों में। लेकिन क्या भेद होता है, आकार वर्ण अस्त्र भेद के कारण नामों में भेद होता है। अभी देखेंगे बलराम जी के बारे में। इतना जो हम लोग डिस्कस किए, ये बलराम जी का जो कनेक्शन है वो जानने के लिए कृष्ण के साथ। वैभव प्रकाश कृष्णेर श्री बलराम, वर्ण मात्र भेद सब कृष्णेर समान। तो वैभव प्रकाश कृष्णेर श्री बलराम, कृष्णेर वैभव प्रकाश, कृष्ण के जो वैभव प्रकाश है वो श्री बलराम है। वर्ण मात्र भेद, केवल उनका रंग जो है वो अलग है। सब कृष्णेर समान, और बाकी सब कृष्ण के समान ही है। तो दो चीज देखें, पहले श्लोक में हम लोग देखें 171 में कि भाव का भेद होता है, और दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं वर्ण का भेद होता है, यानी कलर डिफरेंट होता है। इसीलिए प्रभुपाद बोलते थे कि बलराम इज वाइट कृष्णा, सब कुछ कृष्ण के समान है, केवल कलर जो है अलग है। और ऑफ कोर्स बाहर से कलर अलग है और अंदर से भाव भी अलग है। क्या भाव अलग है कृष्ण और बलराम में, हम लोग चर्चा किए थे। तो बलराम जी का सेवक भाव है और कृष्ण का सेव्य भाव है। तो बलराम जी हर प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं, और कृष्ण जो है हर प्रकार से सेव्य होते हैं। तो ये जो है वर्ण मात्र भेद सब कृष्णेर समान, ये बलराम जी और कृष्ण का। और वैभव प्रकाश के और एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। वैभव प्रकाश जय छे देव की तनुज, विभुज स्वरूप कभु कभु है चतुर्भुज। तो देवकी तनुज यानी देवकी के पुत्र के रूप में जब भगवान प्रकट हुए थे, वो भी भगवान का वैभव प्रकाश था। कभी द्विभुज हो जाते थे और कभी चतुर्भुज हो जाते थे भगवान। तो कभी दो हाथ हो जाते हैं उनके, और कभी चतुर्भुज रूप हो जाते हैं। जे काले द्विभुज नाम वैभव प्रकाश, चतुर्भुज हैले नाम प्राभव प्रकाश। तो जब विभुज रहते हैं तो वैभव प्रकाश कहलाते हैं, और जब चतुर्भुज होते हैं तो प्राभव प्रकाश कहलाते हैं।
स्वयं रूपेर गोपवेश गोप अभिमान, वासुदेवेर क्षत्रिय वेश आमि क्षत्रिय ज्ञान। स्वयं रूपेर गोपवेश गोप अभिमान, तो कृष्ण जो है वो स्वयं रूप अपने मूल रूप में ग्वाल बाल के वेश में रहते हैं, अपने आप को ग्वाल बाल मानते हैं। और जब वासुदेवेर क्षत्रिय वेश आमि क्षत्रिय ज्ञान, और जब वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं तब क्षत्रिय मानते हैं अपने आप को। तो ये हम लोगों ने देखा तत्व बलराम जी और कृष्ण का। अभी हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा यहाँ पे, और वो था कि बलराम जी हमेशा अपने आप को भगवान का सेवक मानते हैं, तो सेवक अभिमान है बलराम जी का, और हर प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं बलराम जी, जिनको शेष भी बोलते हैं। और शेष क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी सेवा में जो भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है कुछ भी शेष नहीं रहने देते, सभी चीजों की शेष सेवा भी वो करते हैं। जो बच जाती है सेवाएं, जो कोई नहीं करता, वो शेष सेवा भी बलराम जी करते हैं। तो हम लोग ब्रह्मांड पुराण से देखते हैं, शय्यासन परिधान पादुका छत्र चामरहि, किं नाभूस्तस्य कृष्णस्य मूर्ति भेदैश्च मूर्तिषु। तो बलराम जी शैया यानी कि बिस्तर, आसन यानी कि बैठने की जगह, परिधान यानी वस्त्र, पादुका यानी कि पैर में पहनने वाला, छत्र यानी कि छाता, और चमर के माध्यम से भगवान की अलग अलग रूपों में सेवा करते हैं। और कृष्ण का हर प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं अलग अलग रूपों में। क्या नहीं बन जाते हैं बलराम जी, ऐसा ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है। और अनंत संहिता में भी कहा गया है, निवास शय्यासन पादुकां शकोपधाना वर्षातप वारणादिभिः, शरीर भेद अवशेषतां गतै, यथोचितम शेष उदीरतो जनै। तो निवास यानी गोलोक धाम भी एक्चुअली बलराम जी ही कन्वर्ट करते हैं, अपने आप को गोलोक धाम में परिणत करके भगवान का धाम बन जाते हैं। शैया हम लोगों ने देखा, अनंत शेष के रूप में शैया बन जाते हैं, आसन बन जाते हैं। पादुका अंशुकोपधाना यानी वस्त्र इत्यादि बन जाते हैं। वर्षा तप वारण आदि भी, यानी कि बारिश होती है तो छतरी बन जाते हैं। आतप यानी गर्मी होती है तो शीतलता प्रदान करते हैं। शरीर भेदैर अवशेषताम गतै, शरीर के अपने 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 कई रूपों में कुछ भी अवशेष नहीं बचने देते हैं भगवान की सेवा में। यथा उचितम शेष उदीरतो जने, इसीलिए लोगों के द्वारा उनको शेष बोला जाता है। तो इस कारण से बलराम जी को यथा उचितम, इसीलिए उचित रूप से ही उनको शेष बोला जाता है, क्योंकि शरीर भेदैर अवशेषताम गतै, कुछ अवशेष नहीं रहने देते, अपने शरीर के अलग अलग रूपों में सेवा करते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग। ये बलराम जी का सेवा भाव, जो भी ये सब उदाहरण दिया हमने, निवास शैया आसन पादुका छत्र चामर, ये सब शांत रस में बलराम जी की सेवा है। उसी प्रकार बलराम जी दास्य रस में भी सेवा करते हैं, हर प्रकार से दास्य रस में सेवा करते हैं, चाहे अनंत शेष के रूप में हो, चाहे लक्ष्मण जी के रूप में हो, इवन बलराम जी के रूप में भी वो भगवान जी की बहुत बार दास्य भाव से सेवा करते थे। उसी प्रकार सख्य भाव में सेवा करते हैं। सख्य भाव में भी कई प्रकार की सेवाएं होती है, भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान के साथ बहुत प्रकार का लीला करते हैं, एक मित्र की भांति सख्य भाव में। उसके अलावा
वात्सल्य भाव में, चूंकि बड़े हैं भगवान से वयस में, उम्र में बड़े हैं, इसीलिए बहुत बार केयर टेकर की तरह भगवान की सेवा करते हैं। वात्सल्य भाव में कभी डांटते हैं, कभी उनको रोकते हैं कुछ कार्य को करने से, कभी उनको डराते हैं ये कार्य मत करो कान्हा, और फिर माधुर्य भाव में अपनी शक्ति के माध्यम से भगवान की सेवा करते हैं बलराम जी। तो ये बलराम जी का सेवा भाव हर रस में बलराम जी करते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि सेवक अभिमान है बलराम जी का और कृष्ण का सेव्य अभिमान है। तो बलराम जी का ये तत्व था। अभी हम लोग बलराम जी के बारे में जानेंगे, उनका प्राकट्य के बारे में जानेंगे। तो हम लोगों ने पहले भी देखा था, उनका वंश है जो है वो भी हम लोग देखेंगे आज कि कैसे उनके जो पूर्वज थे उनके बारे में जानेंगे। तो हम लोग देखेंगे गोपाल चंपू से द्वितीय पूर्णम 23वां गद्य। तो वहां पे जीव गोस्वामी बतलाते हैं, अथ सर्वश्रुति पुराणादि कृत प्रशंसस्य वृष्णिवंशस्य वतंसः देवमीढ़ नामा परम गुणधामा मथुरा मध्यासाम आस। तो अभी ये कथा बतलाते हैं श्री कृष्ण और बलराम के वंश की। तो सर्वश्रुति पुराणादि कृत प्रशंसस्य, सभी श्रुतियों और सभी पुराणों में जिनकी प्रशंसा की गई है, किनकी? वृष्णि वंश की। उनके एक बहुत ही परम गुणी राजा थे जिनका नाम था देवमीढ़, लिख लीजिएगा। और ये जो है देवमीढ़ मथुरा मध्यासाम आस, ये मथुरा में रहते थे, मथुरा पे राज्य करते थे। तस्य चार्याणाम शिरोमणे भार्या द्वयम आसीत्। चार्या नाम शिरोमणि यानी क्षत्रिय शिरोमणि, चार्य यानी कि क्षत्रिय। इसको शेयर कर रहे हैं प्रभु? नहीं प्रभु जी। ओ। तो उन क्षत्रिय शिरोमणि देवमीढ़ की द्वयम भार्या आसीत्, दो भार्याएं थी, दो पत्नियां थी। प्रथमा द्वितीय वर्णा, द्वितीया तु तृतीय वर्ण इति। जो प्रथम पत्नी थी, प्रथमा तु द्वितीय वर्ण। द्वितीय वर्ण बोलते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें द्वितीय आता है क्षत्रिय। तो प्रथम भार्या जो थी वो क्षत्रिय वर्ण की थी, और द्वितीया तु तृतीय वर्ण थी, और जो द्वितीय भार्या थी वो तृतीय वर्ण की थी, यानी वो वैश्य थी। तो देवमीढ़ की दो पत्नियां थी, एक वैश्य थी, एक क्षत्रिय थी। तयोश्च क्रमेण यथावदाह वयम पुत्र द्वयम, और क्रम पूर्वक इन दोनों पत्नियों के दो पुत्र हुए। मतलब पहली पत्नी का एक पुत्र, प्रथमम बभूव शूर, जो क्षत्रिय पत्नी थी उनका पुत्र हुए शूर, और द्वितीय पत्नी जो वैश्य वर्ण की थी उनके पुत्र हुए पर्जन्य इति। पर्जन्य और शूर। तत्र शूरस्य श्री वसुदेवादयः समुद्रयन्ति स्म। शूरसेन के पुत्र वसुदेव आदि हुए। श्रीमान पर्जन्यस्तु मातृवत इति न्यायेन वैश्यताम एव आविश्य। और ये जो पर्जन्य बाबा थे, मातृवद वर्ण, उनका जो वर्ण हुआ वो माता के हिसाब से हुआ, क्योंकि ऐसा नियम है कि यदि पिता क्षत्रिय है और माता वैश्य है तो जो पुत्र होता है उसका वर्ण होता है माता के वर्ण के अनुसार। तो माता का वर्ण था वैश्य, इसीलिए इति न्यायेन वैश्यताम एव आविश्य, इस न्याय के
अनुसार पर्जन्य बाबा जो है वो वैश्य बन गए, वैश्य कहलाए। गवाम ए वैश्यम चकारा, और उन्होंने अपना जो ऑक्यूपेशन लिया वो गायों को चराने का लिया। बृहद वना एव चा वासम आचचारा, और उन्होंने अपना वास स्थान जो है वो चुना बृहद वन को। बृहद यानी कि बड़ा या महान, इसीलिए बृहद वन यानी महावन, महावन यानी कि गोकुल। अभी भी आप लोग जाएंगे वृंदावन तो गोकुल यदि बोलिएगा तो नया गोकुल में लेके आपको भेज देंगे लोग। यदि महावन बोलिएगा तभी पुरानी गोकुल जहाँ पे जाते हैं भक्त लोग वहां जाएंगे हम लोग। तो महावन जिसको गोकुल बोलते हैं। अभी श्री पर्जन्य बाबा गोकुल में जाके गायों को चराने का कार्य करने लगे, गोपों के राजा बन गए। और उनका विवाह किससे हुआ उस संबंध में बतलाते हैं। यस्य च प्रेयसी सकल गुण वरीयसी, वरीयसी नाम आसीत। उनकी प्रेयसी, उनकी पत्नी जो थी, सकल गुण वरीयसी, सभी गुणों में श्रेष्ठ थी, और उनका नाम भी था वरीयसी नाम आसीत। उनका नाम भी था वरीयसी। ये वरीयसी कौन है आगे देखेंगे हम लोग। यस्य च श्रीमद उपनंदादयः पंचनंदना जगद एवानंदयामासु, और इन पर्जन्य बाबा और वरीयसी के उपनंद आदि 5 पुत्र थे जो कि जगद एव आनंदयामासु, पूरे जगत को आनंद प्रदान करते थे। तो समझ गए होंगे हम लोग कि वरीयसी जो थी ये कृष्ण की दादी है, और कृष्ण के दादा है पर्जन्य बाबा। और इन पर्जन्य बाबा के 5 नंदना, 5 पुत्र थे, उपनंद आदि 5 पुत्र। इनके नाम किस प्रकार है। उपनंदोभिनंदश्च नंदः सन्नंद नंदनौ इत्याख्यः कुर्वता पित्रा नंदेरर्थः सुदंडितः। तो इनके पुत्र के नाम हैं उपनंद, अभिनंद, नंदः, सन्नंद और नंदना। उपनंद सबसे बड़े, उनसे छोटे अभिनंद, उनसे छोटे नंद, उनसे छोटे सन्नंद और सबसे छोटे नंदन। इत्याख्या कुर्वता पित्रा नंदेर अर्था सुदंडिता। तो सभी लोगों के नाम में देखिए नंद जो है वो कॉमन है, यानी आनंद प्रदान कर रहे थे, न केवल अपने पिता को बल्कि पूरे लोगों को आनंद प्रदान करते थे ये 5 भाई। अभी हम लोग आते हैं नंद बाबा के विवाह के प्रसंग के ओर। तो हमने देखा पर्जन्य बाबा का विवाह हुआ वरीयसी, सकल गुण वरीयसी, वरीयसी नाम आसीत, सभी गुणों में श्रेष्ठ थी वरीयसी। अभी चलते हैं नंद बाबा के विवाह की तरफ। तदेवं सती नामना सुमुखेन केनचन गोपानां मुखेन तस्मै परम धन्या कन्या दत्ता। तो सुमुख नाम के एक गोप थे, गोपों के मुख्य थे वो, और उनकी एक परम धन्या कन्या थी। तो उन्होंने अपनी जो कन्या थी वो नंद बाबा को विवाह में प्रदान की। इस कन्या के बारे में बतलाते हैं। या खलु स्वगुण वशीकृत स्वजना यशांसी ददाती श्रृण्वद भय। या खलु स्वगुण वशीकृत स्वजना, जो केवल अपने गुणों से अपने स्वजनों को वशीकृत कर देती थी, वश में कर लेती थी। इतनी गुणवान थी कि उनके जितने स्वजन थे सभी लोग उनके वश में आ जाते थे। स्वगुण वशीकृत, और इतने ज्यादा गुणवान थी। यशांसी ददाती श्रृण्वद्भ्य, सुनने मात्र से यश प्रदान करती थी वो लोगों को। यशांसी ददाती,
शिण्वद्भ्य किमुत पश्यद्भ्य, जब सुनने मात्र से इतना यश प्रदान करती थी तो देखने मात्र से कितना प्रदान करती होंगी, इसके बारे में क्या कहा जाए। किमुत हम लोगों ने देखा था, कैमुत न्याय, जब सुनने से ही इतना यश प्रदान करती थी तो देखने के बाद क्या की जाए। किमुत किमुततराम भक्ति मद्भ्य, और किमुततराम यानी कि और भक्ति से यदि उनका स्तुति किया जाए तो उससे कितना यश प्रदान करेंगी, उसके बारे में क्या कहा जाए। तो आप समझ गए होंगे कि यशांसी ददाती यानी कौन है ये, यशोदा मैया। यशोदा, इसीलिए इनका नाम है यशोदा, क्योंकि यशांसी ददाती इति यशोदा, यश प्रदान करती थी सुनने मात्र से ही, तो देखने मात्र से कितना यश प्रदान करेगी, और इनका यदि भक्ति किया जाए तो कितना यश प्रदान करेंगी, इसके बारे में क्या कहा जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इसीलिए इनका नाम हुआ यशोदा। इनके पिता का नाम था सुमुख। तो सुमुख कौन हुए, कृष्ण के बलराम जी के नाना जी हुए। तो कृष्ण बलराम के नाना जी सुमुख, दादा पर्जन्य, दादी वरीयसी, और जो चाचा ताऊ हैं वो है उपनंद, अभिनंद, सन्नंद और नंदन। तो ये इनका वंश है। अभी चलते हैं बलराम जी के माता के बारे में हम लोग देखेंगे। तो बलराम जी के आने से पूर्व 6 पुत्र जो थे देवकी के, कंस ने उनका वध कर दिया, और इसी भय से रोहिणी मैया को वसुदेव जी ने गोकुल भेज दिया। रोहिणी मैया कैसे आई बताया गया है गोपाल चंपू में ही, तृतीय पूर्णम 67 गद्य नंबर 67। तस्मिनेव दिवसे प्रदोषे वडवा रोहिणी रोहिणी गुप्तम आजगामा। एक दिन क्या हुआ, इसी प्रकार जब कंस से भयभीत हो गए थे वसुदेव जी की, अभी बच्चों का वध कर रहा है, तो रोहिणी मैया को उन्होंने भेज दिया कुछ सिपाहियों के साथ। और रोहिणी मैया कैसे गई, प्रदोषे यानी कि रात्रि में, सायंकालीन समय के बाद का जो समय होता है, उस दिन वो पहुंची कहाँ, गुप्तम आजगामा, गुप्त रूप से वो गोकुल पहुंची। कैसे पहुंची, वड़वा रोहिणी रोहिणी, वड़वा यानी कि अश्व, घोड़ी, तो इस घोड़ी पे सवार होके वड़वा आरोहिणी, वड़वा पे आरोहण करके रोहिणी मैया जो है वो पहुंची नंद गोकुल। और वहां पे क्योंकि भगवान ने योग माया देवी को आदेश दिया था, इधर देवकी के गर्भ में प्रकट हो गए थे बलराम जी। तो श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 2 अध्याय 5वां श्लोक में ये वर्णन किया गया है कि 6 पुत्रों के बाद, 6 पुत्रों के वध के पश्चात कैसे बलराम जी प्रकट हुए। सप्तमो वैष्णवम धामा यम अनंतम प्रचक्षते, गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धना। 10.2.5। तो सप्तमो वैष्णवम धाम यम अनंतम प्रचक्षते, तो सप्तम गर्भ जो है वैष्णव धामा, अनंत रूप में देवकी के गर्भ में प्रकट हुए बलराम जी। और जब प्रकट हुए तो हर्ष शोक विवर्धना, देवकी वसुदेव को हर्ष भी हुआ बहुत, लेकिन शोक भी हुआ, क्योंकि इसके पहले के जो 6 पुत्र थे वो मारे गए। और तब जो है भगवान जानते थे कि ये तो बलराम जी हैं,
और योग माया से उन्होंने बोला, ऑर्डर दिया, गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभिर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसन्ति ही। 10.2.7। तो गच्छ देवी व्रजम भद्रे, हे भद्रे, हे योगमाया, हे देवी, व्रजम गच्छ, व्रज को चले जाइए आप। कैसा व्रज है? गोप गोभिर अलंकृतम, गोपों से और गैयों से, गायों से अलंकृत है, सुसज्जित है। और रोहिणी वसुदेवस्य भार्याः ते नंद गोकुले अन्याश्च। रोहिणी वसुदेवस्य भार्या, रोहिणी जो वसुदेव की पत्नी है, अन्याश्च भार्या, और बाकी पत्नियां जो वसुदेव जी की हैं। तो वसुदेव जी का विवाह देवकी और देवकी की 5 बहनों से हुआ था और रोहिणी से भी हुआ था। तो ये जो भार्याएं थी, ते नंद गोकुले कंस संविघ्ना विवरेशु वसंती ही। कंस संविघ्ना, कंस से वो सम्यक रूप से भयभीत थी और इसीलिए गोकुल में विवरेशु, गुह्य रूप से, छुपे हुए, अज्ञात रूप से वे वास कर रही थी, वे रह रही थी। तो हे देवी, आप वहां चले जाइए गोकुल में, जहां पे रोहिणी मैया और बाकी जो वसुदेव जी की पत्नियां हैं वो रह रही हैं गुप्त रूप से, कंस के भय से। और फिर उन्होंने योग माया को आदेश दिया, देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। देवक्या जठरे गर्भम, देवकी के जठर में, शेषाख्यम गर्भम मामकम धाम, शेष नाम का मामकम धामा, मेरा जो धाम है, मेरा जो अंश है, वो रह रहे हैं अभी। तत्सन्निकृष्य, उसको सम्यक रूप से खींचकर, रोहिण्या उदरे सन्निवेशय, आप रोहिणी मैया के उदर में स्थानांतरित कर दीजिए। तो ये जो सन्निकृष्य हुआ, सम्यक रूप से उनका कर्षण हुआ, खींचा गया और स्थानांतरित कर दिया गया, इसी कारण से इनका एक नाम पड़ा संकर्षण। जैसा जब गर्ग मुनि नामकरण कर रहे थे बलराम जी का, तो उन्होंने नामकरण कुछ इस प्रकार किया और बोला, गर्भ संकर्षणात् तं वै प्राहुः संकर्षणं भुवि रामेति लोक रमणात् बलभद्रं बलोच्छ्रयात्। तो गर्भ संकर्षणात्, गर्भ से चूंकि उनको खींचा गया, संकर्षण किया गया, सम्यक रूप से कर्षति संकर्षणति इति, तो इसीलिए उनका एक नाम पड़ा संकर्षण। तम संकर्षणम प्राहु भुवि, इसीलिए पृथ्वी पर उनको संकर्षण कहा जाता है। और एक और नाम है राम। राम क्यों पड़ा? क्योंकि लोक रमणाद, लोगों को आनंद प्रदान करते हैं, इसीलिए राम इति। बलभद्रम बलोच्छ्रयात्, और बहुत ही बलशाली हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा बलभद्र। तो इस प्रकार बलराम जी का आविर्भाव से पहले की कथा जो है वो ये है। अभी गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी बतलाते हैं, इस प्रकार जब भगवान ने आदेश दिया योग माया को, तो योग माया ने क्या किया? अथ योग माया रोहिण्यः सप्तमासिकम गर्भम स्रस्तम विधाय देवक्यास्तद्विधम तम तस्याम नियोजयामास।
अब योगमाया ने रोहिणी मैया के सप्तमासिक गर्भ को, 7 महीने के थे उस समय गर्भ में, स्रस्तम विधाया खींचकर रोहिणी देवकी के सप्तमासिक गर्भ को खींचकर रोहिणी मैया में स्थानांतरित कर दिया। और फिर चतुर्दशे मासी यानी 14 महीने का जब गर्भ हो गया था, तब ततश्च लब्ध सर्व समय संपद दशे, जब समय बिल्कुल अनुकूल हो गया था, सब समय जो है मंगलदायक हो गया था, चतुर्दशे मासी 14वें महीने में, श्रावणतः प्राक श्रवण अर्क्षे समस्त सुख रोहिणी रोहिणी गुण गणया सुषमम सीत सुषमम सुतम सुसाव। तो 14वें महीने में श्रवण नक्षत्र में समस्त सुख रोहिणी, समस्त सुखों की जो निधि है रोहिणी, बहुत ही सुंदर गोरा पुत्र जो है उन्होंने जन्म दिया। सित सुषमम, सित यानी कि गोरा। और उनके बारे में बतलाते हैं कैसा उनका रूप था। बलराम जी जब प्रकट हुए उनका रूप कैसा था। शुभ्रांशुवक्त्रं तडिदालिलोचनं नवाब्धकेशं शरदभ्रविग्रहं भानुप्रभावं तमसूतरोहिणी तत्तच्च युक्तं स हि दिव्यबालकः। शुभ्रांशुवक्त्रम, शुभ्र अंशुवक्त्रम, जैसे चंद्रमा की किरणें सफेद होती हैं, उसी तरह इनका मुख भी चंद्रमा की किरणों के जैसा चमकीला था। तडिदाली लोचनम, उनकी आंखें कैसी थी। तडिदाली, जैसे बिजली का जो समूह होता है उसी प्रकार इनकी आंखें चमकदार थी, चमकीली थी। नवाब्द केशम, इनके बाल कैसे थे। नव अब्द, अब्द यानी कि बादल, तो नया नया जो बादल होता है जिससे बारिश होने वाली रहती है, उसके जैसे काले काले बिल्कुल बाल थे। शरद अभ्र विग्रहम, और इनका शरीर कैसा था। तो शरद कालीन जो बादल होते हैं, शरद ऋतु के बादल अगर आप लोग देखेंगे तो देखेंगे शरद कालीन जो बादल होते हैं वो काले नहीं होते, वो बहुत सफेद होते हैं। तो इनका जो विग्रह है वो बिल्कुल शरद कालीन मेघों के समान सफेद है, गोरा है। भानु प्रभावम, ऐसा लगा कि सूर्य जो है वो साक्षात प्रकट हो गया, इनका प्रभाव ऐसा था। ऐसे पुत्र को रोहिणी मैया ने जन्म दिया और ऐसे ऐसे गुणों से वो दिव्य बालक जो है वो युक्त थे। अभी इनका गुणगान करते हुए जी गोस्वामी बोलते हैं, सद अनुजः सुदित दनुज, ये सद अनुज, सुदित दनुज, सत यानी कि भगवान, भगवान के अनुज थे। और सुदित दनुज, दनुज यानी कि दानव, दानवों को ये मारते थे। सुदन यानी कि मारना, सुदित दनुज। पालित धेनु को दलित धेनु का, धेनु का मतलब गाय भी होता है। तो पालित धेनु को, ये धेनु का पालन करते थे, गायों का पालन करते थे, लेकिन दलित धेनु का, लेकिन धेनुकासुर का इन्होंने वध कर दिया था। 1 मिनट दीजिएगा।
तो प्रलंब बाहु प्रलंब घातयिता, तो इनके बाहु जो है प्रलंब यानी कि बहुत लंबे लंबे भुजाएं हैं बलराम जी की, लेकिन प्रलंब घातयिता, इन्होंने प्रलंबासुर का वध किया। स्वयं राम नामा राम रमित द्विविध विदारयिता, कि स्वयं इनका नाम है राम, लेकिन राम रमित द्विविध, राम के जो पार्षद थे द्विविध, उनका इन्होंने विदारण कर दिया, उनको मार दिया। ऐसे बलराम जी को मैं प्रणाम करता हूं। जैसा इनका नाम है बलराम या बलभद्र, तो उपनिषदों में आता है नायम आत्मा बलहीने न लभ्यो, कि हम लोग आत्म साक्षात्कार बिना बल के नहीं कर सकते। तो किस बल की बात की जा रही है? आध्यात्मिक बल की। और ये आध्यात्मिक बल जो है ये प्रदान करते हैं बलराम जी। नायम आत्मा बलहीने न लभ्यो, तो बलराम जी हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए जो आध्यात्मिक शक्ति चाहिए वो प्रदान करते हैं। और आज बलराम जी के आविर्भाव के दिन, उनके प्राकट्य के दिन, हम लोग उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि भक्ति में बढ़ने के लिए जो आध्यात्मिक बल चाहिए वे हमें वो प्रदान करें। तो बलराम जी आदि गुरु हैं। सभी गुरु जो हैं उनके जो आदि हैं वो बलराम जी। और देवकी मैया के जो 6 पुत्र थे उनके वध के पश्चात बलराम जी प्रकट हुए। आचार्य बतलाते हैं ये 6 पुत्र जो हैं ये 6 अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। और बलराम जी जो हैं वो भगवान हैं। तो जब 6 अनर्थों का नाश हो जाता है तब भगवान प्रकट होते हैं। और बलराम जी के प्रकट होने के पश्चात कृष्ण प्रकट होते हैं। देवकी मैया जो है वो भक्ति का स्वरूप है और कंस जो है वो भय का स्वरूप। तो ये भय क्या है? ये भौतिक जगत से जो भक्त का भय होता है वो भय है। तो इस भौतिक जगत में यदि हम लोग भौतिक जगत से भयभीत रहते हैं, और भयभीत रहना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत में कभी भी पतन हो सकता है किसी भी अवस्था में। तो ये जो भय होता है इसके कारण जो हमारे काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो शत्रु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि इस भय के कारण हम लोग भगवान का आश्रय लेते हैं, और भगवान के आश्रय लेने से मायाम एताम तरंती ते मामे वही प्रपद्यन्ते एताम मायाम ते तरंती। भगवान जी का शरण लेते हैं जिसके कारण हम लोग माया से पार चले जाते हैं। तो कंस के भय से यानी इस भौतिक जगत के भय से देवकी मैया ने भगवान का शरण लिया, और ये जो 6 पुत्र रूपी अनर्थ हैं ये मारे गए। और फिर प्राकट्य हुआ बलराम जी का। गुरु आते हैं हमारे जीवन में और फिर आते हैं भगवान। तो आदि गुरु के रूप में बलराम जी भगवान के आने की जगह बनाते हैं, और उस अनुकूल वातावरण में फिर भगवान जो है वो हमारे हृदय में आ बसते हैं। इस प्रकार बलराम जी जो है बहुत ही दयालु हैं, और नित्यानंद प्रभु के रूप में और भी दयालु रूप में वो प्रकट होते हैं और जीवों पे कृपा करते हैं, जीवों को नाम लेने के लिए प्रेरित करते हैं और भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, हम लोग विराम देंगे। हरे कृष्णा। श्री बलराम पूर्णिमा की। तो मरीचि जो थे, मरीचि के 6 पुत्र थे जिन्होंने ब्रह्मा जी के ऊपर इन्होंने हंसा था। जब ब्रह्मा जी सरस्वती जी के पीछे भाग रहे थे तो ये हंसने लगे थे, और जिसके कारण इनको श्राप मिला था कि जाओ तुम असुर के पुत्र बन जाओ, इस प्रकार हंस रहे हो तुम लोग। तो इनका फिर जन्म हुआ 6 पुत्रों का हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में। और जब हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में ये प्रकट हुए
तो भी इनको हिरण्यकशिपु से श्राप मिला। क्यों? क्योंकि इन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की बिना हिरण्यकशिपु से पूछे, और हिरण्यकशिपु इस बात पे क्रोधित हो गए और इन्होंने इनको श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा वध असुरों के हाथों ही हो जाए। और फिर ये पुत्र जो हैं, ये काल नेमी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और फाइनली काल नेमी के पुत्र के रूप में प्रकट होने के उपरांत ये लोग जो है देवकी के 6 पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। और यही काल नेमी जो है, यही कंस के रूप में प्रकट हुआ बाद में, और कंस के रूप में प्रकट होकर इसने अपने ही पुत्रों को वध कर दिया। इस प्रकार, क्योंकि मरीचि के पुत्र थे, मरीचि जो है वो मन को दर्शाते हैं, तो ये जो 6 अनर्थ होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये मन से प्रकट होते हैं। तो उस प्रसंग में ये भी कथा आती है, आचार्यों के द्वारा ये भी समझाया जाता है कि बलराम जी इतने दयालु हैं, विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु जो है इतने दयालु हैं, बलराम जी जो साक्षात हैं। तो नित्यानंद प्रभु और बलराम जी का सबसे महत्वपूर्ण सेवा क्या है? जीवों को सेवा में जोड़ना। तो जो बद्ध जीव हैं, जो भगवान को भूल चुके हैं, उनको वापस से भगवान की सेवा में जोड़ना और सेवा के माध्यम से भगवान की भक्ति प्राप्त करवाना। तो कृष्ण जो है वो बहुत नियम के हिसाब से चलते हैं, और अर्जुन को बतलाते हैं कृष्ण भगवत गीता में 3 अध्याय 29वें श्लोक में, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान अकृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत्। कि जो जीव होता है प्रकृति के गुण से मोहित होकर, सम्मूढ़ा सम्यक रूप से मोहित होकर, गुण कर्मों में, ऐसे कर्मों में लग जाता है जो कि गुणों से उसको प्रभावित करते रहते, यानी अपने कार्यों में वो बिजी रहता है अपने अपने गुणों के अनुसार। और ऐसे अकृत्स्नविद, ऐसे लोग जिनको कुछ नहीं पता है, मंदान, ऐसे मंद लोगों को, जिनकी बुद्धि बहुत मंद है, मंद बुद्धि लोगों को, हे अर्जुन, जो कृत्स्नविद होता है, जिसको सब कुछ पता रहता है, जिसको भगवान के बारे में पता रहता है, जीवात्मा के बारे में पता रहता है, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जो है ऐसे अकृष्णविदों को न विचाले, उनको विचलित नहीं करता है, उनको विचलित ना करे, ऐसा भगवान बोलते हैं। भगवान जो इग्नोरेंट लोग होते हैं, जिनको भगवान में कोई दिलचस्पी नहीं है, अर्जुन को बोलते हैं कि ऐसे लोगों को जो ज्ञानी होता है वो विचलित ना करे। भगवान नहीं रिकमेंड कर रहे हैं ऐसे लोगों को डिस्टर्ब करने। लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा देखिए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा देखिए कि ऐसे लोगों को भी जो भगवान में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, द्वारे द्वारे जाकर यही भिक्षा बोलते हैं, बोलो कृष्ण लहो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। सबको उपदेश देते हैं कि कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो, और कृष्ण के बारे में जानो भी और सबको बतलाओ। तो ये इनका उदारता देखिए, इसीलिए बोलते हैं नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। और नित्यानंद प्रभु जो हैं वो इससे भी आगे जाके जगाई मधाई जैसे पापियों को भी कृष्ण शिक्षा देते हैं, और उनसे मार खा के भी उनको कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। मार खाए प्रेम दिए दयाल तो नहीं है। इसीलिए बलराम जी का एक विशेष कार्य है जीवों को गुरु के माध्यम से भगवान की सेवा में जोड़ना। युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि, भक्तों को नियुंजित करते हैं भगवान की सेवा में। वंदे गुरुश्री चरणारविंद। ठीक है, हरे कृष्ण।